गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है थर्सडे और हमने अब थर्सडे के फास्ट रखने शुरू किए हैं। और हमारा क्या है कि हमने कुछ तो लाइफ में इम्प्रूवमेंट किया ही। ये भी हमने डेली का एक हमारे लाइफ लॉन्ग एक रूटीन बनाया है कि हमने सबसे पहले जो है अपना उठ के कोई भी जो है डिटॉक्सीफायर लेना है। ग्रीन टी हो चाहे लेमन वाटर या कोई भी हम वाटर लेते ही हैं। उसके बाद हमने एक रूटीन बनाया है कि उसके बाद हमने फ्रूट का इंटेक करना है और उसके बाद ही हम अपना मील ले पाते हैं। और थर्सडे को हम जो है अन्न और चावल नहीं खाते, तो इसलिए हमें क्या नाम है गेहूं का आटा और चावल नहीं खाएंगे। तो आज बन रही है पूजा बना रही है कुट्टू के आटे की पूरी और जो है आलू की जो है कड़ी बना रही है पूजा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल पूजा आज़ाद। एंड आज है थर्सडे। सो आज थर्सडे में जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि हम जो है अन्न को अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक दिन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होना भी चाहिए और थोड़ा सा हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं। पूरे नहीं हुए बट हो रहे हैं, उस प्रोसेस में है। सो आज कुट्टू के आटे की पूरी, उसके लिए मैंने तेल रख दिया अभी। और इस साइड जो है वो आलू और छोलिया बोलते हैं यहाँ पे, वो बन चुके हैं, मतलब बनने वाले हैं। बस इसके बाद मैं फटाफट से पूरी लगाऊंगी और इसके बाद जितेंद्र और मुझे निकलना है ऑफिस। और मैं कोशिश करेंगे, हम दोनों कोशिश करेंगे कि हम जितना ब्लॉग कर पाएँ अपनी लाइफ को, जितना भी हम कंटेंट दे पाएँ हम दें। एंड आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी कुछ ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप हुई पड़ी हैं, पूरा घर बिल्कुल मेस्ड अप हुआ पड़ा है। अब भी हम हिमाचल से लौटे हैं और अभी हो सकता है कि आगे जितेंद्र की ट्रांसफ़र हो जाए और सारा घर मतलब पूरा समेटने को है। तो एक टूर आप पूरे घर का बता दो कि कितना गंद पड़ा हुआ है। अभी हम परसों ही आए हैं तो अभी सारा घर ना उथल पुथल हुआ है, बट आपको धीरे हम बताएंगे कैसे हमने मैनेज किया और कैसे जब ट्रांसफ़र होगा तो हम कैसे चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। हो सकता है शायद हमारी ज़िंदगी से कुछ छाप, कोई थोड़ी बहुत वैल्यू जो आपको लगे लेने वाला है, हम आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ और आप सब हमारी फैमिली हो। धीरे फैमिली ग्रो होगी, जैसे हमारे जेपी जर्नी में ग्रो हो चुकी है ऑलरेडी। 1000 प्लस की पूरी फैमिली है। तो आप जो भी इसको देख रहे हो, आई होप आपको कुछ सेक्शन अगर अच्छा लगे तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। और इस टाइम पे मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है और अच्छा लग रहा है क्योंकि मंत्रों की चैंटिंग चलती रहती है। अभी हम पीछे लगा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, मजबूरी है। और बस यहाँ पे पता नहीं कितने टाइम के मेहमान है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना या 10 दिन, वी डोंट नो कब जैसे ट्रांसफ़र हो जाए। और जैसे यहाँ से ट्रांसफ़र होगा वैसे हम किसी दूसरी जगह में जाएंगे। जो जॉब वाले होते हैं उनका घर वही होता है जहाँ पे उनका पोस्टेड स्टेशन होता है। सो ये बात है। हरियाणा में आजकल 3 साल की पॉलिसी ले आए हैं और हर 3 साल में चॉइस बेस ऑनलाइन ट्रांसफ़र होते हैं। चलो कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बुरा है, पर जो सरकार इम्प्लीमेंट करती है वो अच्छा ही होता है। और जो भी है हम इसके बारे में डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा बस इतना है कि ट्रांसफ़र हो सकता है। तो उसके लिए हम कैसे एक एक चीज़ कैसे मैनेज करके लेके जाएंगे और कैसे वहाँ पे शिफ्ट करेंगे और कैसे पैकिंग करनी है, ताकि उसको अभी आपको सबको देख के कुछ हेल्पफुल हो तो आप उसको भी अपनी लाइफ में ले सकते हो। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शिफ्ट करना पड़ता है, जिनको बार बार अपने स्टेशन में मूव करने पड़ते हैं। तो आप हेल्पफुल होगा। और हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अब है ना धीरे चेंज लेके आने वाले हैं। वीगन की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, वीगन नहीं हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। इंसान गलतियों से सीखता है। हम भी एक्सपेरिमेंटल हैं अपनी लाइफ में और कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, खाने को लेके, फूड हैबिट्स को लेके, एक्सरसाइजेज को लेके और घर के मैनेजमेंट्स को लेके बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आप बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, शायद आपको भी हमसे कुछ सीखने को मिल जाए और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपनी लाइफ से। Stay tuned. आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रही थी कि हम बेसिकली हम चीज़ों को ना डिफरेंशिएट करने वाले हैं। जैसे कि क्लोथिंग अलग रहेगी, स्टेशनरी अलग रहेगी, यूटेंसिल्स अलग रहेंगे, ग्रोसरी अलग रहेगी, फर्नीचर अलग रहेगा और उसके अलावा आपके गैजेट्स अलग रहेंगे और प्रीशियस गैजेट्स अलग रहेंगे। तो हम क्या करें, कार्टन बनाएंगे। कार्टन इनमें भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं। हाँ, इनमें भी अलग अलग, जैसे यूटेंसिल में है जिस तरह है ना
मग्स वगैरह है या कांच के बर्तन है या अलग 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 मतलब स्टील वाले अलग है, प्लास्टिक वाले अलग है, ऐसे काफी तरह की चीजें। इसी तरह से आप अपनी फुटवियर्स में सेफली मतलब आपको मूवर और पैकर्स की लोड नहीं है, क्योंकि क्या है कि वो भी पैसे लेंगे। इट्स नॉट लाइक वी आर कंजूस, नो नॉट लाइक दैट। अभी क्या है कि थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा सा हमें अगर हम मैनेज करेंगे, कल को बच्चे आएंगे तो वो भी ये सारी चीजें देखेंगे, और बच्चों के लिए फर्स्ट आइडियल आई थिंक उनके पेरेंट्स होने चाहिए। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन कोई और हो। तो इससे हमें लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अब से कोई चेंजेस लाएंगे तो शायद हो सकता है उनको भी लगे कि मम्मा पापा ऐसे अरेंज करते हैं तो हम भी वैसे ही मैनेज करेंगे। तो आप देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो ये, क्योंकि आइडिया बहुत अच्छा है। जब भी मैं मैरिज नहीं हुई थी तो मैं ऐसे ही करती थी, अब शादी हो गई है तो हम दोनों मिलके ऐसे करते हैं। तो आपको शायद कुछ अच्छा लगे तो आप ले सकते हो। इन शॉर्ट आओ मेरे साथ पूरी बनाते हैं, आओ। इधर चल रही है पूरी तैयारी। रिफाइंड रखा जा चुका है, आटा लगाया जा चुका है, आप देख सकते हो। ये कुटे हुए आटे के गोले बनाए गए हैं और इधर पूजा तैयारी कर रही है अब इनको फ्राई करने की। हम पूजा करेंगे और हमने ये भी एक चीज़ अडैप्ट की है अपनी लाइफ में कि हमें सुबह अगर कुछ हो तो हो सके तो कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई मंत्र चैंटिंग वगैरह कुछ करें। उसके साथ खाना जो बनता है ना वो खाना अलग ही बनता है और ब्लेस्ड होता है। गुरुद्वारों में जो ये लंगर इतना टेस्टी होता है, इतना वो होता है, वो इसीलिए। फ्रूट को छील रहा हूँ। ऑरेंज, इस बार ऑरेंज का सीजन चल रहा है अभी, और हम सीजनल फ्रूट को ज़्यादा क्या नाम है प्रेफर करते हैं। और किन्नू चल रहे हैं, और सैलड भी हमने इंटेक किया है अपनी लाइफ में। एक पार्ट ऐड किया है कि हमने सैलड इंटेक करना है शाम के टाइम में खाने से पहले। कुछ एक चीज़ें हम लेके आए हैं अपनी लाइफ में। डीप डाइट का एक छोटा सा पोर्शन है ये जो हम एक यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और इधर पूरी तलने को तैयार है। ये लो भाई, हमारी पहली पूरी हो गई है तैयार, दूसरी चल रही है तैयारी। भगवान का सुबह सुबह नाम लो, और जब आप पूजा पता नहीं कैसे मेडिकल प्रोफेशन वगैरह में आ गई है। इसको अगर होटल मैनेजमेंट में, और ये कहीं बहुत अच्छी शेफ हो सकती थी। मैंने शादी के बाद इतना सीखा है आपके लिए, ठीक है। मतलब ऐसा क्या है जो पूजा नहीं बना सकती? नहीं, बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो ये बना देती है। थाउजेंड ऑफ चीजें हैं जो ये बना देती है घर पे। और मैं तो लकी हूँ भी, इतनी सारी चीजें मुझे खाने को मिलती हैं। ये लो भाई, सेकंड पूरी चली गई है। चलो भाई, वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाड़ सच नानक होसी भी सच। सो दिस इज़ द टाइम जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, और मॉर्निंग में ऑफिस के चलते, बाकी घर के कामों के चलते इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि कसम से टाइम नहीं लग पाता। तो जितेंद्र इतने अंडरस्टैंडिंग है कि अगर इन्होंने फ्रूट को छीला है तो ये साथ के साथ में खिलाते रहेंगे। और अच्छी बात ये है कि ये मतलब पहले मुझे खिलाएंगे फिर खुद खाएंगे, इनको अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से मेरी कुकिंग का प्रोसेस साथ साथ के चालू था, क्योंकि आज कुट्टू के आटे की पूरियाँ तल रही थी और साथ में थी सब्जी जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो बस इसके बाद फिर हमने फटाफट काम फिनिश करके आगे ऑफिस निकलना था। कई बार क्या होता है ना, जब दो मतलब हस्बैंड वाइफ, आपका जो लाइफ पार्टनर है, साथ साथ में वो आपके खड़ा हो जाता है या फिर खड़ी हो जाती है, अगर आप वर्किंग हो तो छोटे छोटे काम भी अगर आप आपस में बांटते हो तो जल्दी हो जाता है। रेदर देन आप एक बंदे के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो और उसी को बोलो कि तू काम भी करेगी और तू ऑफिस भी जाएगी, घर भी संभालेगी, तो इट्स लिटरली टफ। बट अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है और वो अपनी हम दोनों की मतलब जिम्मेदारी शेयर कर रहा है, तो उस पर क्या होता है ना, एक बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आधी आ जाती है और इक्वली बंदा इतना थकता भी नहीं है और जल्दी से अपने काम फिनिश करके अपने दूसरे जो उनका प्रायोरिटी है जैसे ऑफिस या कहीं और जाना है वो उस काम को कर सकता है।
तो प्लीज़ जब भी अगर ये ब्लॉग कोई भी कपल देख रहे हो तो इट्स नॉट कि हम कोई एक्टिंग कर रहे हैं, ये हमारा डेली रूटीन है। तो जब भी अगर किचन में हो, कहीं पे हो, हमेशा एक वाइफ की या फिर एक हस्बैंड की ही ड्यूटी नहीं है, आप दोनों की ड्यूटी है। क्योंकि जब आपने शादी की थी तो दोनों ने फेरे लिए थे और दोनों ने ही कस्में ली थी, तो आपकी जिम्मेदारियां भी दोनों की हैं। चाहे आप इवन वर्किंग हो चाहे नहीं वर्किंग हो, बट मुझे लगता है कि आपको दोनों को इक्वल पार्टिसिपेशन करना चाहिए, घर पे भी बाहर भी। और हम ना कई बार क्या होता है, हम कुछ काम जो है ना डेडिकेट कर देते हैं कि ये लेडी के काम है और डेडिकेट कर देते हैं कि ये हस्बैंड के काम है। ऐसा नहीं होता है। आप कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए अपना बर्डन और लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, अच्छा रहेगा। आ गया खाना रेडी? हाँ, खाना रेडी। जल्दी जल्दी खाना खाओ, फिर मैं भी निकलती हूँ, आप भी निकलो ऑफिस। खाना रेडी, आपकी प्लेट लगा दी। ये तो भाई प्लेट लग रही है खाने की। वाह यार, खुशबू तो दूर तक जा रही है। अब तो खा के ही पता चलेगा कैसे बने हैं। आलू छोलिया मेरे जितू के फेवरेट है ये। चलो चलो चलो, इन केस अगर मैं शाम को लेट हो जाऊं तो खाना खा लेना पीछे से, ठीक है? ऐसा मत करना कि मेरा वेट करते रहना, खाना खा लेना। जितेंद्र जी जी, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुनाई दे रहा है ना? जी जी। नहीं, मेरे यानी डेयरी बंद है, डेयरी प्रोडक्ट्स। आई नो ठीक है, ये पूरी और चलो चाय कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं फटाफट से। इसका जो ब्लॉग है तो बस इसके बाद हम खाना, ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर जल्दी से ऑफिस। यही है जल्दी जल्दी की जिंदगी, डेली की लाइफ। सर्दी में हम अंदर ही खाते हैं, डाइनिंग में नहीं खाते, क्योंकि हीटर की ज़रूरत होती है, ठंड लगती है। और हम जो है बेड सर्वर बिछा लेते हैं और बेड सर्वर के साथ यहाँ पे बेड पे ही खाते हैं, हीटर के सामने। तो पूजन तो शुरू भी कर दिया है, अब बारी है हमारी। सिंपल सादा खाना घर में ही बनाना। मैं अपने हस्बैंड को खिलाऊंगी और देखूंगी और रिव्यू लिया जाएगा कि कैसी बनी है, खाना कैसा बना है, कोई कमी तो नहीं है, नमक वगैरह सब अच्छा है नहीं है, मिर्ची तेज तो नहीं है, ये सब रिव्यू लिया जाएगा। और इसलिए हंस रहे हैं कि कैसा बना है, क्या रिव्यू आएगा, उसके लिए एक्साइटेड है। और साथ में मजाक मस्ती भी चल रही थी। मजाक मस्ती नहीं चल रही, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते, और ऐसे ही हंसी आ भी जाती है। कई बार नॉन वेज बातें भी हो जाती हैं, कई बार हमारी नोक जोक भी छोटी मोटी हो जाती है। तो बहुत सारी बातें हम बता नहीं सकते, लेकिन हम जो ये दिखाना चाह रहे हैं वो आप देखो। Never judge a book by its cover. So let me take a bite and बता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। एक बाइट और मजा आ गया। बहुत पास। मैंने और जितेंद्र ने डिसाइड किया कि हम टीवी घर पे नहीं रखेंगे, अगर बच्चे भी आएंगे तब भी नहीं रखेंगे। और ये हमारा एंटरटेनमेंट में साथ में चल रहा होता है। कोई खान सर की वीडियो लगा ली या फिर कोई न्यूज़ चैनल लगा दिया, तो इसी के साथ हमारा खाने के साथ एंटरटेनमेंट भी चलता रहता है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप टू हियर।